अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। तो यार कल संडे है, कल हमारी इंशाल्लाह Q&A की वीडियो आएगी। तो आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चन के कल आप लोगों को डिटेल के अंदर आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है स्मार्टफोन्स के रिलेटेड। स्मार्टफोन्स इन 2021, तो डिजिटल चैट स्टेशन की तरफ से अभी एक लीक सामने आई। उन्होंने ये कहा कि भाई 2022 के अंदर आप लोगों को जो स्मार्टफोन्स मिलेंगे मोस्टली तौर पर वो पंच होल के साथ ही मिलेंगे। अब आप लोग मैं भी सोच रहा हूँ कि ये तो एक नॉर्मल सी बात है, मतलब सभी को पता पंच होल मिलेगा। लेकिन एक चीज़ जिसको आप में भी इग्नोर करें वो ये है कि सारी स्मार्टफोन कंपनीज इस वक्त अंडर डिस्प्ले कैमरा के ऊपर फ़ोन कर रही हैं। तो उनका कहने का मतलब ये है कि 2022 के अंदर कोई इतना खास चांस नहीं है कि अंडर डिस्प्ले जो कैमरा की टेक्नोलॉजी है ना वो स्ट्रीम लाइन के अंदर, मतलब कि मेन स्ट्रीम के अंदर आ सके। तो मुझे लगता भी है कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना वो अपने जो उनके प्रीमियम स्मार्टफोन्स है, जो उनकी सीरीज़ चल रही है, यानी कि आईफोन 13 सीरीज़ की बात कर रहे हैं, S22 की या फिर ओनर की, वन प्लस की, तो ये लोग इन मेन स्ट्रीम सीरीज़ के अंदर तो अंडर डिस्प्ले कैमरा को बिल्कुल भी नहीं लेके आएंगे। तो ये काफ़ी एक ऑब्वियस सी बात है। अगली अपडेट यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है। तो आप लोगों को पता है कि एप्पल साउथ कोरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस चल रहा है, और साउथ कोरिया के अंदर अभी रिसेंटली जो LG है उसने अपने स्मार्टफोन्स के बिजनेसेस को शट कर दिया हुआ है। तो एप्पल क्या कर रहा है कि अब LG के जो स्टोर्स थे उनको बाय करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि जो LG के स्टोर्स थे उनको एप्पल यूज़ करने के ऊपर ट्राई कर रहा है, ताकि जो LG ने जगह छोड़ दी हुई है, क्योंकि LG के जो स्टोर्स होंगे पूरे साउथ कोरिया के अंदर वो मेन स्ट्रीम जगह के ऊपर होंगे, मतलब कि जो काफ़ी फेमस जगह होती है वहाँ पर होंगे। तो जब LG वहाँ पर छोड़कर जाएगा तो एप्पल की पूरी कोशिश है कि हम लोग उन स्टोर्स को लेकर अपनी प्रोडक्ट्स को वहाँ पर सेल करें। काफ़ी एक अच्छा प्लान है, एप्पल को ये काम कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई साउथ कोरिया की मार्केट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर सैमसंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड को करता है, लेकिन अगर उनके स्टोर्स की प्रेजेंस काफ़ी अच्छी जगह के ऊपर होगी तो उनकी जो सेल्स होंगी वो थोड़ी बहुत इंप्रूव हो सकती हैं। अगली अपडेट भी यहाँ पर एप्पल के रिलेटेड आ रही है, लेकिन ये एप्पल के CEO के रिलेटेड आ रही है। तो टिम कुक ने भी रिसेंटली कहा कि आप लोगों को एंड्रॉयड के अंदर जो ऐप्स को साइड लोड करने का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि आप लोग प्ले स्टोर के अलावा भी जो डिफरेंट वेबसाइट से APK को डाउनलोड करके एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हो, इसको बेसिकली ऐप्स की साइड लोडिंग कहा जाता है। इसकी वजह से जो एंड्रॉयड का पूरा इकोसिस्टम है वो iOS के कंपैरेटिवली तकरीबन 47% ज़्यादा मेलवेयर से इफेक्टेड है, मतलब कि इसी रीज़न की वजह से एंड्रॉयड के अंदर आप लोगों को आईफोन्स के कंपैरेटिवली 47% ज़्यादा वायरस कह लो या फिर माइलवेयर देखने को मिलता है। और उन्होंने कहा कि हम लोग आईफोन्स के अंदर इसलिए इस चीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे, क्योंकि भाई अगर हम लोग आईफोन्स के अंदर साइड लोड एप्लीकेशन का ऑप्शन देंगे तो वो आईफोन की जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी है उसको टोटली तौर पर डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये चीज़ काफ़ी हद तक ठीक भी है, क्योंकि अगर आप लोग प्ले स्टोर की बात करते हो ना तो वो काफ़ी सिक्योर है। गूगल अपनी पूरी कोशिश करता है कि उसको सिक्योर रख सके, लेकिन अगर हम लोग थर्ड पार्टी वेबसाइट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर तो भाई जो भी कचरा वो भरा हुआ होता है। तो एंड्रॉयड वाले यूज़र्स क्या करते हैं कि इस फ्रीडम को एंजॉय करते हैं, लेकिन उन्होंने जो चीज़ स्टेक के ऊपर रखी होती है उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी होती है। तो एप्पल के जो यूज़र्स हैं वो तो कभी भी नहीं ये चाहेंगे कि उनको साइड लोडिंग एप्लीकेशंस का मतलब ऑप्शन मिले। वैसे एंड्रॉयड वाले जो लोग होते हैं इस चीज़ के बारे में कंप्लेंट कर रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई वो क्या चीज़ अपनी रिस्क के ऊपर डाल रहे हैं। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है ओनर के रिलेटेड। तो फाइनली ओनर ने अपनी 50 सीरीज़ को लॉन्च कर दिया हुआ है। अब ये ओनर की पहली सीरीज़ है बैन के बाद, Huawei से सेपरेट होने के बाद, जो कि गूगल की एप्लीकेशन के साथ आ रही है। बेसिकली इस इवेंट के अंदर उन लोगों ने 3 स्मार्टफोन्स को इंट्रोड्यूस करवाया, ओनर 50, ओनर 50 Pro और ओनर 50 SE। इसके अलावा इन लोगों का ओनर 50 Pro Plus भी आना, उसके बारे में वो बाद में बात करते हैं। अगर हम लोग स्पेसिफिकेशंस के ऊपर देखते हैं ओनर 50 और ओनर 50 Pro की, तो वो काफ़ी हद तक सेम है। आप लोगों को दोनों के अंदर सेम डिस्प्ले देखने को मिलेगा, सिर्फ साइज़ का डिफरेंस है 6.5 इंचेस और 6.7 इंचेस। जो प्रो है उसके अंदर बड़ा डिस्प्ले है, ओलेड डिस्प्ले है 128 के रिफ्रेश रेट के साथ। फ्रंट के ऊपर एक और डिफरेंस ये है कि प्रो के अंदर फ्रंट के ऊपर डुअल पंच होल है, जिसके अंदर डुअल सेल्फी कैमरा 12 मेगापिक्सल का और 32 मेगापिक्सल का, जबकि ओनर 50 सिंपल के अंदर फ्रंट के ऊपर एक ही पंच होल के अंदर कैमरा जो कि 32 मेगापिक्सल का है। दोनों की बैक साइड के ऊपर आप लोगों को सेम कैमरास के सेंसर देखने को मिलेंगे। मेन सेंसर 100 मेगापिक्सल का, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो डेप्थ सेंसर है, मतलब कि 100 मेगापिक्सल से आते आते ये 2 मेगापिक्सल के ऊपर आ गए हुए हैं। तो यार सच अ शेम, इन लोगों को जो मैक्रो डेप्थ सेंसर उनको थोड़ा सा चलें 5 मेगापिक्सल के ऊपर ही लेके चले जाते। खैर बैटरी की बात करें तो 4300 mAh की बैटरी है ओनर 50 सिंपल के अंदर 66 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ, और जो प्रो है उसके अंदर 4000 mAh है विद 100 वाट फास्ट चार्जिंग। बैटरी की कैपेसिटी भी थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती थी। दोनों के अंदर सेम प्रोसेसर है जो कि स्नैपड्रैगन 778G लगाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी के बगैर जो
प्रोसेसर की इज्जत होती है वो पूरी तरह हम लोग अदा नहीं कर सकते। तो ये स्पेसिफिकेशंस है। अगर हम लोग प्राइस की बात करते हैं कन्वर्जन के बाद, जो Honor 50 सिंपल है 8GB के साथ 128GB वाला, उसकी प्राइस 66,000 बन रही है पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट कन्वर्जन के ऊपर विदाउट टैक्स। अगर हम लोग प्रो की बात करते हैं तो उसकी प्राइस 8GB के साथ 256 वाला जो है वो 90,000 बन रही है। तो भाई लेट्स सी Honor के ये वाले फ़ोन्स पाकिस्तान के अंदर कब आते हैं, उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं। अगर हम लोग बजट फ़ोन के ऊपर देखते हैं Honor 50 SE के ऊपर, तो उसके अंदर 6.7 इंचज़ का LCD डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ। बैक साइड के ऊपर 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, Dimensity 900 प्रोसेसर, 4000 mAh बैटरी और 66 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। इसकी प्राइस को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो इसकी प्राइस 58,000 बन रही है। तो लेट्स सी Honor का क्या प्लान है, Honor पाकिस्तान के अंदर कब इन स्मार्टफोन्स को लेके आता है। लेकिन अगर आप लोग Huawei या फिर Honor का वेट कर रहे हो, क्योंकि Huawei ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, वो सारे के सारा Huawei वाला ही मिलेगा, तो आप लोग इनका वेट कर सकते हो और देखते हैं कि इनकी प्राइसेस पाकिस्तान के अंदर कितनी आप लोगों को देखने को मिलती है। वैसे ओवरऑल जो फ़ोन्स का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, तीनों के अंदर आप लोगों को तकरीबन सिमिलर ही डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन्स के सबसे बड़े बॉस की, जो कि Honor 50 Pro Plus, जिसके बारे में अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक लीक निकल के सामने आ रही है कि उसके अंदर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 888 जो प्रो है, जब प्लस है, वो देखने को मिलेगा। मतलब कि स्नैपड्रैगन 888 का जो अगला वर्जन है। और ये चीज़ कही जा रही है कि अभी तक Honor वालों ने ही स्नैपड्रैगन प्रो या फिर प्लस को बाय किया, इसके अलावा और भी कंपनी ने अभी तक किसी ने भी नहीं बाय किया। तो लेट्स सी क्या सीन देखने को मिलता है। इसके बाद अगली अपडेट थोड़ी सी यहाँ पर सैड आ रही है Huawei के रिलेटेड। तो ये चीज़ कही जा रही है कि Huawei की मेट सीरीज़ के जो स्मार्टफोन्स हैं 2021 के अंदर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब कि Huawei लॉन्च नहीं करेगा। अब इसकी जो रीज़न है उसके ऊपर हमें बात करने की इतनी खास ज़्यादा ज़रूरत नहीं, काफ़ी ऑब्वियस से रीज़न है कि Huawei के जो हालात चल रहे हैं, जो पाबंदियाँ वगैरह चल रही हैं। तो अब हम लोग इसके ऊपर क्या बात करें, हम लोग मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि आ रही है पाकिस्तान के अंदर 5G के रिलेटेड। तो भाई KPK की गवर्नमेंट ने, PTCL ने और उनका जो IT का डिपार्टमेंट है, सब ने मिलकर आपस में KPK के अंदर लिमिटेड स्केल के ऊपर जो 5G की टेस्टिंग है वो कर ली हुई है, जो कि काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है कि पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो 5G को टेस्ट कर रही हैं। तो हमें बहुत जल्द 5G देखने को मिल जाएगा। वैसे आप लोगों की तरफ से 5G को लेके काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि जो 5G पाकिस्तान के अंदर आएगा ये इतना कोई ख़ास ज़्यादा लेट नहीं है। कुछ लोग पता नहीं जब 5G फ़ोन्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि पता नहीं 2027-28 में आएगा। तो भाई ऐसा सीन नहीं है। मैक्सिमम मुझे जो पर्सन वो लगता है कि ना 1.5-2 साल के अंदर पाकिस्तान के जो बड़े सिटीज़ हैं उनके अंदर आप लोगों को 5G देखने को मिल जाएगा। मैं भी गलत हो सकता हूँ, कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा 5G लेट नहीं होगा, क्योंकि जितनी तेज़ी के साथ टेस्टिंग हो रही है और जो टेक्नोलॉजी आनी वो तो जाहिर सी बात हम लोगों ने सारी के साथ इंपोर्ट करनी है चाइना से, तो इसलिए इतनी को आप लोगों को देर देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद जो अगली अपडेट है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और कमाल की है, जो कि आ रही है चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड्स के रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है कि जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही हैं आजकल फास्ट चार्जिंग के ऊपर। ये लोग 100 वाट को तो क्रॉस कर चुके हुए हैं, लेकिन अब ये काफ़ी कमाल का काम ये करने वाले हैं जिसके अंदर Xiaomi, OPPO, Vivo, Huawei शामिल है कि इनकी जो फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी है उसको यूनिफाई करने वाले हैं। मतलब कि इनकी एक ही टेक्नोलॉजी होगी जिसके ऊपर इन सभी कंपनीज़ की जो फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी है वो काम करेगी। इसका आप लोगों को फ़ायदा भी ये मिलेगा कि आपके पास अगर कोई Xiaomi का फ़ोन है और आपके पास जो चार्जर है वो Honor का या फिर Huawei का या फिर Vivo का, OPPO का, यानी कि जो भी कंपनीज इसके अंदर शामिल होंगी, तो आप लोग किसी भी स्मार्टफोन के साथ किसी भी कंपनी का जो चार्जर उसको यूज़ कर पाओगे। मतलब कि क्योंकि उनका वर्किंग प्रिंसिपल सेम होगा, उनकी टेक्नोलॉजी एक ही यूनिफाइड होगी। तो ये बेनिफिट आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली इनका एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ जिसके ऊपर यूनिवर्सल फास्ट चार्जिंग स्पेसिफिकेशन फॉर मोबाइल डिवाइसेस लिखा हुआ था। तो लेट्स सी कि ये टेक्नोलॉजी कब आती है और कितनी ज़्यादा इफेक्टिवली ये काम करती है। बस आज के लिए मेरे पास यही टेक्नोलॉजी अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते जाने से पहले अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।